यू आर फ्रॉम रोम। देखें जी, पुराने वक्त में जो है ना रोम के ग्लेडिएटर जिस तरह के होते थे, जो वक्त के साथ साथ अभी शोबाज बन गए हैं। तारीख़ में एक बड़ी मशहूर कहावत लिखी गई है, वो ये है कि कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो उस वक्त नीरू बांसुरी बजा रहा था। तो नीरू कौन था? बेसिकली नीरू जो है उस वक्त रोमन एम्पायर का एक एम्पायर था, जिसका पूरा होल्ड और कंट्रोल था रोमन एम्पायर के अंदर। अच्छा, आज अभी जिस बैकग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, ये रोम का कोलोसियम नहीं है, ये रोम से भी पुराना एक कोलोसियम है, जो कि उस वक्त बनाया गया था वेरोना के शहर में। असल में रोम का जो कोलोसियम है वो सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में रोमन एम्पायर में, और ये है तीसरे नंबर पर। वेरोना का कोलोसियम रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा। तो जब रोम में बनाने वाले थे वो कोलोसियम, बेसिकली इस तरह के बड़े बड़े अरीना और कोलोसियम बनाए जाते थे स्पेक्टेटर्स के लिए। मुख्तलिफ़ शोज़ होते थे ग्लेडिएटर्स के और जानवरों के साथ और मुख्तलिफ़ स्लेव्स के, तो उनकी इंटरटेनमेंट का ज़रिया होता था ये सारे बड़े बड़े जो भी अरीना इस तरह होते थे उस वक्त रोमन एम्पायर में। तो रोम में ग्रैंड बहुत ही बड़ा किस्म का कोलोसियम बनाने से पहले एक तरह की यहाँ पर उन्होंने एक प्रैक्टिस की थी। तो मतलब पहले वेरोना में बनाया गया, जब प्रैक्टिस और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर यहाँ बना, और यहाँ उस वक्त भी शोज़ होते थे। उसके बाद फिर रोम का बना। अच्छा, नेहरू की कहानी ये थी कि तारीख़ में लिखते हैं लोग कि नेहरू बहुत ही जो है लापरवाह किस्म का एम्परर था, जिसकी वजह से जो है रोम बर्बाद हुआ था। द ग्रेट फायर ऑफ रोम इसलिए बहुत मशहूर है, जो कि लगी थी तकरीबन 64 AD में। अगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो 64 AD मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 64 साल के बाद, 64 ईयर्स के बाद ये आग लगी थी। और रोम का कोलोसियम बना था उस आग लगने के तकरीबन 6 से 8 साल के बाद, 70 AD में रोम का कोलोसियम बना था। और इसमें तकरीबन आ जाते हैं 30,000 स्पेक्टेटर्स, तकरीबन 30,000 लोगों की यहाँ गुंजाइश जगह है। और ये 30 AD में बनाया गया था, 32 मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 30-32 साल के बाद। तो अब जो है वेरोना में यहाँ पर मॉडर्न दौर में ओपेरा होता है, यहाँ पर सिंगर्स, आर्टिस्ट, कॉन्सर्ट्स, प्लेज होते हैं। तो ये मैं आपको एक ज़रा राउंड दिखाऊं। अच्छा, पुराने ज़माने में जो है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होता था, बेसिकली ये जो है शहर के बाहर का हिस्सा था, और इसके बाहर दीवारों की एक और भी लेयर थी। जिस तरह के ये पूरी एक गोल लेयर है, और इसके पीछे जो लेयर ये मैं आपको दिखाऊं, आधी जो लेयर है वो टूटी हुई है। तो ये इसके बाद 11वीं सदी में 1150 के बाद तकरीबन 70-78, मुझे कंफर्म 100% डेट नहीं मालूम, लेकिन 11वीं सदी में एक ज़लज़ला आया था, बहुत ख़तरनाक किस्म का। तो एक लेयर बाउंड्री की जो है वो गिर गई, वो टूट गई। उसके बाद फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, थोड़ा सेटिंग की गई, बनाया गया। अभी भी इसका काम चलता ही रहता है। तो ये वाइट और पिंक कलर के स्टोन्स का है पूरा कंस्ट्रक्शन। थोड़ा अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो वाइट और पिंक कलर के स्टोन्स इस पूरी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, बाद जो है इसके बाहर जो है ग्लेडिएटर्स जिस तरह पुराने ज़माने में होते थे, तो कुछ शोमैन भी घूमते हैं यहाँ, वो दिखाते हैं कपड़े वगैरह पहन के रोमन एम्पायर की आर्मी के। अभी नज़र नहीं आ रहा बहरहाल। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि थोड़ी बहुत मैंने इसकी हिस्ट्री देखी थी और थोड़ी बहुत हिस्ट्री लर्न की कि रोमन एम्पायर जो मुख्तलिफ़ दौरों से किस तरह से गुजरा। तो अभी मैं सेंटर वेरोना शहर के बिल्कुल सेंटर में चल रहा हूँ, और इस कोलोसियम के पूरे अहाते में चारों तरफ स्ट्रीट्स हैं और बार्स, रेस्टोरेंट। टूरिज़म बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे वेरोना में, ख़ास तौर पर गर्मियों में दुनिया भर से टूरिस्ट वेरोना को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वेरोना की जो है बहुत रिच हिस्ट्री है। वेरोना का एक यही सिर्फ अरीना ऑफ वेरोना की हिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर एक घर है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर बालकनी है, वो है जूलियट हाउस। तो वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर ही है। वहाँ पर उसका जो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही मशहूर नावल उसने लिखा था 18वीं सेंचुरी में, वो
वो बालकनी और रोमियो और जूलियट की स्टोरी। तो दिस इज़ दी होल स्टोरी एंड द ग्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरोना सिटी। वेरोना की चलें थोड़ी जो है ना गलियों में भी क्या क्या रौनक है, वो रौनक के नज़ारे भी आपको मैं साथ साथ दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मेन स्ट्रीट, प्रिंसिपल स्ट्रीट, मेजर स्ट्रीट है, जो कि ये शहर, अगर आप कभी वेरोना शहर में आए तो बिल्कुल कोलोसियम के साथ जो स्ट्रीट है ये आपको उस शहर की मेन अट्रैक्शंस पर ले जाएगी। और यहाँ आपको मेन रिच ओरिजिनल इटालियन कल्चर नज़र आएगा, जो कि फूड में भी है, ब्रांड कल्चर, फैशन और कुजीन में भी नज़र आएगा आपको। तो वेरोना में जो है तकरीबन मैंने अभी तक 2-3-4 घंटे की वॉक में 50-60 डिफरेंट मुल्कों के टूरिस्ट तो देखे मुझे नज़र आए हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानें और मुख्तलिफ़ ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभी वापस मैं जो है कोशिश करता हूँ वापस अरीना के पास जाने की। सिटी ऑफ वेरोना। अच्छा, ये जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में या इटली में ख़ास तौर पर ये बहुत एक अच्छी बात है कि जो मेजर सिटीज़ हैं, जो मेन जो सिटीज़ हैं, वो आप पैदल की वॉक करके एंजॉय कर सकते हैं। और बंदा तकरीबन 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर भी एक दिन में भी अगर आप चलें तो उतना पता नहीं चलता, क्योंकि शहर की खूबसूरती और उसकी आर्किटेक्चर में और उसके टूरिज़म में हम इतना बाज़ औक़ात गुम हो जाते हैं कि इतना फिर ज़्यादा सफ़र का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना कि उस वक्त 2000 साल पहले तकरीबन रोमन्स ने ये शहर से बाहर एक स्टेडियम तरह का अरीना टाइप का बनाया था, ताकि यहाँ पर वो अपने खेल और एंटरटेनमेंट और बैटल कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर ये वक्त के साथ शहर इसके गिर्द आबाद हो गया। अभी ये बिल्कुल शहर के सेंटर में है और शहर इसके साथ साथ है। वो जो मैंने आपको बताया था रोमन एम्पायर के ग्लेडिएटर कपड़े पहन के घूमते हैं, वो ये ग्लेडिएटर खड़ा हुआ है जी। ये टूरिस्ट के साथ फ़ोटो मोटो बनाता है। और देखो 5-6 यूरो सही दिहाड़ी लगी हुई है। दिहाड़ी सही लगा रहे हो आप, है ना? रोज़ाना की कितनी दिहाड़ी है चाचा? रोज़ाना की कितनी दिहाड़ी है? कितनी दिहाड़ी रोज़ाना की लगाते हो आप? हाउ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इंग्लिश? यू गॉट इंग्लिश? फुद्दू नहीं लगाओ आप। फोटो हाउ मच लाइक दिस? तो वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम रोम। देखें जी, पुराने वक्तों में जो है ना रोम के ग्लेडिएटर जिस तरह के होते थे, जो वक्त के साथ साथ अभी शोबाज बन गए हैं। यू आर वेरी गुड मैन, गुड रोमन हिस्ट्री। चाओ। देखो ये जो है ना इनकी माशाल्लाह से दिहाड़ी रोज़गार सही लगा हुआ है इनका। शौकीन लोग हैं, देते हैं पैसे वैसे देते हैं फ़ोटो मनाने के इनके साथ। तो मैंने इसके साथ जो है ख़ुद इटालियन में बात नहीं की, ऐसा लगे कि मैं भी टूरिस्ट ही हूँ। अच्छा जी, ये है छोटा सा एक राउंड टूर। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा रिलैक्स रेस्ट करें, पानी पी के फिर ज़रा आगे जाऊंगा। गुड इवनिंग फ्रॉम ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वेरोना।